हमारे टेलीग्राम चैनल की गाइस। इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, आपको पता होगा मेरी इंग्लिश की क्लास भी होने वाली है। कल सुबह हमारी इंग्लिश की क्लास है, तो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी में मेन आपके जो होते हैं वो दो ही सब्जेक्ट है मेन। वैसे तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी है, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का है। तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मुस्तफा YT10। कल सुबह 8 बजे हमारी इंग्लिश की क्लास है, तो इंग्लिश में भी आप देखेंगे, ठीक है, कि ग्रामर को कैसे पढ़ा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको हैंडल करना है। राइट, तो ये प्लस की बात होगी, आप प्लस में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं गाइस सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे डेली हमारी क्लास है। आज भी हमारी एक क्लास है रात में 8 बजे मैथमेटिक्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये स्पेशल क्लास। आप रात में जरूर इसको अटेंड कीजिएगा रात में 8 PM पर। टेलीग्राम चैनल पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी की फीस की बात करें तो एक महीने की फीस आपको गाइज 900 पे करना है। फॉर 3 मंथ यू हैव टू पे 2250 रुपीज। फॉर 6 मंथ यू हैव टू पे 3600। 12 मंथ के लिए आपको 4500। 24 मंथ के लिए आपको 5400। रेफरल कोड अगेन मुस्तफा YT10 आप यूज कर सकते हैं। रेफरल कोड इज मुस्तफा YT10, दिस इज माय रेफरल कोड। चलिए गाइस, अब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे जो हम टॉपिक कल कर रहे थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर प्लस में। अच्छा, मेरी जो क्लासेस होती हैं उसकी टाइमिंग है गाइस, प्लस की टाइमिंग है सुबह 10 बजे और हमारी शाम को होती है 4 PM पे क्लास, ठीक है। ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट, तो बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक टू एडवांस मैथमेटिक्स बाय MS मुस्तफा। नंबर ऑफ फैक्टर्स का कल हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते गाइस, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो नंबर ऑफ फैक्टर्स में, ठीक है, तो एक पार्ट हम इसका कर चुके हैं, आज इसका पार्ट नंबर 2 है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो मैंने आपको बता दिया था नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। एक बार मैं हल्का सा इसका रिवीजन दूंगा आपको, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स होता क्या है और क्या क्या उसमें पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स में पूछता है। राइट, जैसे आपको पूछ सकता है कि आपको कोई भी नंबर दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको 950 दिया है गाइस। अगर आपसे पूछा जाए कि 950 के टोटल कितने फैक्टर्स होंगे, कोई बता सकता है? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 950, जल्दी से आंसर बताइए। मैं सारी चीजें बता रहा हूं 950 पे क्या क्या क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो सबसे पहले पूछा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 950, 950 के कुल कितने फैक्टर्स होंगे। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स ऑफ 950, 950 के टोटल फैक्टर बताइए। 950 के टोटल फैक्टर, के टोटल फैक्टर्स, एनीबॉडी? टोटल फैक्टर्स ऑफ 950 स्पेशल में होगी, स्पेशल में है कल सुबह 8 बजे। क्या है आंसर, एनीबॉडी? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स ऑफ 950, टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे, एनीबॉडी? 950 के टोटल फैक्टर गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 4, शिप्रा को लग रहा है 4। टोटल फैक्टर्स पूछा है शिप्रा, नॉट प्राइम फैक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल फैक्टर्स। 950 के टोटल फैक्टर्स, महेंद्र माली को लग रहा है 3। टोटल फैक्टर्स पूछा है गाइस, टोटल फैक्टर्स 950 के 4। कुमार ज्योति पंड्या को लग रहा है 12, धमाकेदार एंट्री को 4। मोइन शहरियार, सॉरी नईम शहरियार, शिप्रा को 12 लग रहा है, धमाकेदार एंट्री को 4 लग रहा है। 12 इज द करेक्ट आंसर। टोटल फैक्टर्स पूछा था ना कि प्राइम फैक्टर्स, तो टोटल फैक्टर्स कितने आएंगे, 12 आएंगे। टोटल फैक्टर्स गाइस 12 होंगे, 12 टोटल फैक्टर्स हैं। आप लोग एक्चुअली प्राइम फैक्टर्स निकालो। अब निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालेंगे? शिवम ठीक है, शहरियार अब आपका ठीक है, निकालेंगे कैसे, मेन है हमारा निकालेंगे कैसे। राइट, तो सबसे पहले क्या करना है, 950 को स्प्लिट करना है। राइट, क्या करेंगे, 950 को स्प्लिट कीजिए, प्राइम फैक्टर 4 आएंगे, यस। 950 को स्प्लिट करेंगे, क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं 95 इंटू 10। राइट, 95 को फिर स्प्लिट करेंगे, क्या लिखेंगे, 19 इंटू 5 लिखेंगे। 10 को स्प्लिट करेंगे, 5 इंटू 2 लिखेंगे। तो क्या फैक्टर आएंगे इसके, अब अगर इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिखते हैं तो ये आएगा आपका 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 और इंटू 19 की पावर 1। अब अगर हमसे यहाँ पे कुछ भी पूछेगा, वी कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरी फैक्टर, सारे फैक्टर बता सकते हैं। राइट,
अगर आपसे पूछा प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 1 2 3 4, कितने आ गए 4। टोटल फैक्टर्स का मैंने क्या तरीका बताया था कल आपको, कि जो भी प्राइम फैक्टर्स की पावर आती हैं उन पावर में 1 1 ऐड करते और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे पावर 1 में ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, पावर 2 है 2 में 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, पावर 1 है 1 में ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो टोटल फैक्टर्स कितने आने थे 12, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इसका आंसर 12 था, टोटल फैक्टर्स 12। अब यहां से गाइज आपसे इवन फैक्टर्स भी पूछ सकता था, इवन फैक्टर्स के 985 के 950 के टोटल इवन फैक्टर्स कितने, क्या बताया था इवन फैक्टर्स कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है एंड आपकी 19 की पावर 1 है। इवन फैक्टर के लिए आपको बताया था 2 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते, इवन फैक्टर्स के लिए 2 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते, बट 2 की पावर 1 यूज कर सकते हैं। तो यहां से 1 केस बनेगा, यहां से 3 केस बनेंगे, यहां से 2 केस बनेंगे। इवन फैक्टर्स आएंगे गाइस आपके कितने, इवन फैक्टर्स आ जाएंगे आपके 6। ठीक है, अगर ऑड फैक्टर्स पूछता है, ऑड फैक्टर्स, तो ऑड फैक्टर के 2 तरीके बताए थे कि जो ऑड प्राइम नंबर, ठीक है, जो ऑड प्राइम नंबर है उनको ले लीजिए। तो 5 की पावर 2 थी तो इसको 3 कर देंगे, ऑड फैक्टर कितने आएंगे 3, और यहां से कितना आ जाएगा, ये 1 है इसको 2 कर देंगे तो 3 दूनी 6। ऑड फैक्टर्स भी आपके कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, राइट। ऑड फैक्टर्स आर आल्सो 6। इस तरीके से करना था आपको, ठीक है। इवन भी 6 थे, ऑड भी 6 थे। गाइस थोड़ा सा ध्यान देना है, कंसंट्रेट करना है। कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन गाइस, एनीबॉडी हैविंग एनी कंफ्यूजन? तो हमने प्राइम फैक्टर्स भी निकाले, टोटल फैक्टर्स भी निकाले, इवन फैक्टर्स निकाले, ऑड फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। अब अगर इसी में गाइस आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 950 के सारे फैक्टर्स का सम कितना होगा, व्हाट वुड बी द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 950, 950 के सारे फैक्टर्स का सम कितना होगा। अगर आपसे सम पूछता है तो सम के लिए हमें फिर अगेन वी हैव टू जस्ट यूज द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। हमें अब सम निकालने के लिए अगर इसके पूछता है कि इसके फैक्टर्स का सम कितना होगा, अगर फैक्टर का सम पूछेगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 था, ठीक है, 5 की पावर 2 था एंड 19 की पावर क्या था 1। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, प्राइम फैक्टर इसके मतलब फैक्टर का सम, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 की पावर 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 2 की पावर 1 लेना पड़ेगा। मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सबकी पावर 0 से लेके एक्सट्रीम पावर तक सबको जोड़ते जाइए, ठीक है। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 इंटू प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 इंटू 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1, राइट। अब जोड़ते हैं, ये 2 की पावर 0 कितना आएगा 1 प्लस 2 ये आपका आ जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 1 आएगा, ये आपका 5 आएगा, ये आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 प्लस 5 30 और 31 इंटू 31 इंटू ये कितना आ जाएगा 19, ये 1 और ये 19 ये आपका 20 आएगा, राइट। देखिए क्या करेंगे, 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60 इंटू 31, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ये आपका 31 से करोगे तो 0 टाइम्स एंड 31 6 आपका कितना हो जाएगा 186, कितना आ जाएगा 1860, कितना आएगा सम 1860 आ जाएगा सम 1860। क्लियर हो गया क्वेश्चन सबको, एनी कंफ्यूजन? तो ये था सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ठीक है। क्या आ गया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब अगर गाइस यहीं पर अगर पूछता है एवरेज, ठीक है, अगर पूछेगा एवरेज क्या आएगा फैक्टर्स का, तो एवरेज के केस में क्या करोगे आप, अगर एवरेज पूछता है कि सारे फैक्टर्स का एवरेज बताइए, तो सम आपने निकाल लिया, सम कितना है, ये आ गया सम, ठीक है। टोटल फैक्टर्स कितने थे 12 थे, ठीक है। तो 12 जो सम आ गया ना, अगर एवरेज पूछेगा तो सम को क्या करोगे 12 से डिवाइड कर दीजिए, 12 से कटेगा ये 12 से 3 और 4 से कटना चाहिए, यस कट रहा है, ठीक है। 12 से काट दीजिए इसको, देखिए 12 1 12 कितना बचेगा 6 और 6, ठीक है, 6 5 टाइम्स और 5 टाइम्स 155 आ जाएगा। अगर एवरेज पूछेगा तो कितना आ जाएगा 155, ठीक है। एवरेज अगर पूछेगा तो एवरेज कितना आ गया 155, तो एवरेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आपको बता दिया टोटल फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स, एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज भी बता दिया हमने, ठीक है। क्लियर हुआ?
155 आ गया, राइट। एक क्वेश्चन और पूछेगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, नोट करिए क्वेश्चन ये पूछेगा, फाइंड द, नोट कर लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 950, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 950। बोल रहा है 950 के सभी गुणनखंड के, 950 के सभी गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग बताइए, व्युत्क्रम का योग बताइए, व्युत्क्रम का योग बताइए। क्या पूछा है, सभी आपको जो रेसिप्रोकल होते हैं ना, ठीक है, क्या पूछा है, बोल रहा है अगर 950 के हम सारे फैक्टर्स लेते हैं, उन सारे फैक्टर्स के अगर व्युत्क्रम लेते हैं, मतलब अपोजिट, उनके रेसिप्रोकल, उनका सम कितना होगा। फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 950, 950 के सभी गुणन के व्युत्क्रम का योग बताइए। क्या आएगा आंसर, 186/95। वेरी गुड कुलदीप। तो मैंने क्या बताया था कल आपको गाइस, ठीक है, अगर आपको याद हो क्या बताया था कि रेसिप्रोकल का सम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर, ठीक है। क्या बताया था, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर। व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट, जैसे आपको 3 दे रखा है तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। अगर आपको 4 दिया है तो 4 का व्युत्क्रम या फिर रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4। अगर आपको 5 दिया है तो 5 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स डिवाइडेड बाय नंबर इटसेल्फ, तो सम ऑफ फैक्टर कितना था 1860 और डिवाइडेड बाय 950, ठीक है, डिवाइडेड बाय 950। क्या करेंगे, सम कितना था आपका 1860 और 1860 को किससे डिवाइड करना था, 950 से, मतलब जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपका सम कितना आया था 1860 डिवाइडेड बाई 950, ठीक है। 186/95 आप लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इसके जो अपोजिट होंगे, जो व्युत्क्रम होंगे, उनका सम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था आपका, रेसिप्रोकल पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गाइज आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 950 हैविंग 0 एट एंड, ठीक है, एंड विद 0। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 950 which are and with 0, which are and with 0। बोल रहा है 950 के उन फैक्टर्स की संख्या बतानी है, 950 के उन फैक्टर्स की संख्या बतानी है जो आपके 0 पे एंड करेंगे। 950 के उन फैक्टर्स की संख्या बतानी है जो आपके 0 पे एंड करेंगे। 950 के उन फैक्टर्स की संख्या बतानी है जो आपके 0 पे एंड करेंगे। 950 के उन फैक्टर्स की संख्या बतानी है जो आपके 0 पे एंड करेंगे। 950 के वो फैक्टर जो 0 पे एंड कर रहे हैं, क्या आंसर होगा, 950 के वो फैक्टर जो 0 पे एंड करेंगे कितने होंगे, 950 के वो फैक्टर जो 0 पे एंड कर रहे हैं। हाँ जी, क्या आएगा, 4। धमाकेदार एंट्री को 4 लग रहा है, ज्योति पंड्या को 4 लग रहा है, शिवानी को 4 लग रहा है। गाइस जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। 5 लग रहे हैं धमाकेदार एंट्री को, रश्मि को 4 लग रहे हैं। रोहित कुमार को 3 लग रहे हैं, भुवनेश कुमार को लग रहे हैं, बोल रहे हैं एक ही होगा।
शिप्रा को 2 लग रहे हैं। मैं ऑप्शन दे रहा हूं गाइस, 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन नंबर डी 4। चलिए बताइए कितने आएंगे। $950 के वो फैक्टर जो 0 पे एंड करेंगे। शहरयार को लग रहे हैं 2, राहुल गुप्ता को 1 लग रहा है, शिप्रा को बी लग रहा है 2, शिमला को लग रहा है 4, धमाकेदार एंट्री 4, राहुल गुप्ता 1, हीरोक सोंगा को 4 लग रहा है, सिंगा को, शहरयार को 1 लग रहा है, धमाकेदार एंट्री 4। अभिलाषा को डी लग रहा है 4, महेंद्र माली को लग रहा है 4, शहरयार को अभी भी 1 लग रहा है। एक होगा। चलो देखो कैसे निकालना, ध्यान दीजिए करेंगे कैसे, बताते हैं कितने होंगे। देखो आपको बताया था पहले हम 950 के क्या करेंगे, फैक्टर लिखेंगे। तो 950 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा और 19 की पावर 1, यही तो आ रहा था गाइस। ठीक है, क्या क्या आ रहा था, एक आ रहा है 2 की पावर 1, ठीक है, और एक आ रहा है आपका 5 की पावर 2 और एक आ रहा है आपका 19 की पावर 1। ठीक है, अरे भैया 4 होंगे ना, वैसे भी आप देख सकते हो। देखो एक 10 हो जाएगा, एक आपका 50 हो जाएगा, ठीक है, एक 10 हो जाएगा, एक 50 हो जाएगा, एक 190 हो जाएगा, एक आपका 950 हो जाएगा। 4 नहीं आएंगे, ये 4 ही तो आएंगे भाई, 4 आएंगे, 4 4 4 4, 10 50 190 950। ठीक है, कितने आएंगे मैंने बता भी दिए कौन कौन से, 10 50 190 950। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमें लिखने थोड़ी है, क्योंकि अगर ये तो छोटा नंबर दिया था, ये तो छोटा नंबर दिया था, हमने लिख दिए। ठीक है, हमें समझ में आ गए। अब देखिए करना क्या होता है, अब ये देखो लास्ट में 0 कब मिलता है, आप कंसंट्रेट करना गाइस, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। लास्ट में 0 कब बनता है, जब आपका 1 2 और 1 5 मिलता है। तो जब भी 1 2 और 1 5 मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही था, 1 2 और 1 5 जब भी मिलता है तब आपको लास्ट में 0 मिलता है। ठीक है, तो 0 मिलने के लिए 1 2 का होना, मतलब 2 की पावर 1 होना और 5 की पावर 1 होना जरूरी है। कोई भी एक ऐसा फैक्टर जिसके लास्ट में 0 हो, उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक आपको 1 चाहिए और एक आपको 5 चाहिए। तो यहां पर हम 2 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते थे, हम सिर्फ 2 की पावर 1 यूज करेंगे, मतलब यहां से एक केस बनेगा। ठीक है, यहां भी 5 की पावर हम 0 यूज नहीं कर सकते, 5 की पावर 1 भी यूज कर सकते हैं और 5 की पावर 2 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और 2 की पावर सिर्फ 1 यूज करेंगे, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को 5 से गुणा करोगे तब भी इवन फैक्टर बन गया, 2 को आप, ठीक है, 2 को अगर आप से 25 से गुणा करोगे तब भी इवन फैक्टर बनेगा। ठीक है, यहां पे 19 की पावर आप 0 भी ले सकते हो और 19 की पावर 1 भी ले सकते हो। अब देखो सारे फैक्टर मैं बना के दिखाऊंगा आपको, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो 4 फैक्टर लिखे ये चारों बनेंगे। देखो 10 कैसे बनेगा, आपको यहां से 2 ले लीजिए, यहां से 5 ले लीजिए। ठीक है, 5 दूनी 10, ये बन गया। 10 कैसे बनेगा, ठीक है, 10 कैसे बनेगा, 5 दूनी 10। 50 कैसे बनेगा, जो 50 था, ठीक है, 2 को गुणा 25 से करो। ठीक है, 2 गुणा 25 कितना हो गया, 50, ये बन गया। अच्छा 190 कैसे बनेगा, आपको 2 गुणा 25, ठीक है, 2 गुणा
सॉरी 2 गुणा 5 10 हो गया, 10 को 19 से गुणा कर दो, ठीक है, 10 को 19 से गुणा करो 190 बन गया। 950 कैसे बनेगा, 2 गुणा 25 गुणा 19, ठीक है, 2 गुणा 25 गुणा 19 कितना हो गया, ये आपका 950। तो कैसे निकालना होता है, तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना था कि 950 के पहले फैक्टर करने थे, ठीक है। 950 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 19 की पावर 1। अब आपको जीरो बनाने के लिए उसने क्या पूछा था कि हमें लास्ट में जीरो चाहिए। आपको पता है लास्ट में जीरो के लिए 2 की पावर, आपको देखो यहां केस कितने बन रहे हैं, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1, ठीक है। यहां से क्या बनेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। जब हम टोटल फैक्टर्स निकाल लेते तो ये सारी पावर लेते थे ना, हाय प्रिया, राइट। यहां पे क्या लेना है, 19 की पावर 0 और 19 की पावर 1। अब आपको पता है कि इसको अगर हम बनाते कोई भी फैक्टर, अगर हमें उसके लास्ट में 0 चाहिए तो 2 की पावर 0 यूज नहीं कर सकते और 5 की पावर 0 भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे इवन आपका फैक्टर वो नहीं बनेगा जो लास्ट में 0 दे। तो इसको कैंसिल कर दो और इसको कैंसिल कर दो, तो यहां से कितने केस बने, 1, यहां से कितने केस बने, 1 और 1 2, ठीक है। यहां से कितने केस बने आपके, यहां से भी 2, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो 950 के ऐसे 4 फैक्टर होंगे, 950 के ऐसे 4 फैक्टर होंगे जो के लास्ट में आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आया नहीं आया, चलो एक क्वेश्चन और बोल रहा हूं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए जो जो केस बताता जा रहा हूं नोट करते जाइए। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 950 which are divisible by, which are divisible by 18। बोल रहा है 950 के उन फैक्टर्स की संख्या बतानी है, 950 के उन फैक्टर्स की संख्या बतानी है जो आपके 18 से विभाजित हो रहे हैं। 950 के उन फैक्टर्स की संख्या बतानी है जो आपके 18 से विभाजित हो रहे हैं। क्या आंसर आएगा गाइस, 950 के उन फैक्टर्स की संख्या बतानी है जो आपके 18 से विभाजित हो रहे हैं। ये कुछ स्पेशल केसेस है गाइस नंबर ऑफ फैक्टर्स में, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स में स्पेशल केसेस हैं। बताइए क्या आंसर आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 950 विच आर डिविजिबल बाय 18। 950 के उन फैक्टर्स की संख्या बतानी है जो 18 से विभाजित होंगे। क्या आंसर आएगा गाइस, कितने होंगे, 950 के वो फैक्टर्स जो 18 से विभाजित हो रहे हैं कितने होंगे और कौन कौन से होंगे, जल्दी से बताइए। 950 के वो फैक्टर्स जो 18 से विभाजित हो रहे हैं, क्या आंसर आएगा, एनीबॉडी। और जो लोग प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिएगा वीडियो, ठीक है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कीजिए। 950 के वो फैक्टर्स जो 18 से विभाजित हो रहे हैं, स्पीड अप। 950 के वो फैक्टर जो 18 से विभाजित हो रहे हैं, जल्दी बताइए एनीबॉडी। कितने फैक्टर्स होंगे, क्या हुआ, किसी से नहीं आ रहा है, जीरो केस चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है 5 फैक्टर्स होंगे, ऑप्शन बी है 4 फैक्टर्स होंगे, ऑप्शन सी है 9 फैक्टर्स होंगे एंड ऑप्शन डी है 0 फैक्टर्स होंगे। चलिए आंसर बताइए क्या आएगा। अनुराग तिवारी को लग रहा है 2 केस, भुवनेश को लग रहा है 0 केस, कमल यादव को नो आइडिया, ठीक है। अनुराग तिवारी 2 केस, कमलदीप 0 केस, भुवनेश 0 केस। क्या आएगा आंसर, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। कितना बनेगा गाइस, थोड़ा सा अपनी सोच को थोड़ा ऊपर बनाइए। शिमला इसको स्किप कर रहे हैं, शिमला आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दे रहे, जो पिछला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। राइट आंसर है 0 इज करेक्ट आंसर, 0 इज करेक्ट, 0 राइट आंसर आएगा ना, 0 ही तो करेक्ट है।
जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो। अनुराग 5 कहां से बना दोगे? अनुराग 5 बना के दिखाओ मुझे, 5 फैक्टर दिखाओ कहां से बनेंगे। जीरो आंसर है भाई, जीरो आंसर है। राइट आंसर इज जीरो। एक भी फैक्टर नहीं है, एक भी फैक्टर नहीं है जो 18 से विभाजित हो जाए। एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। नो फैक्टर। क्यों नहीं आएंगे? नो फैक्टर क्यों है? ध्यान दीजिए क्यों है नो। अभी हमने इनके फैक्टर्स लिखे थे ना, 950 के फैक्टर्स लिखे थे। क्या क्या आए थे 950 के फैक्टर? क्या आए थे? हमने फैक्टर लिया था 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 इंटू 19 की पावर 1। अब आप मुझे ये बताओ 18 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? उसने 18 को पूछा है ना कि 18 से विभाजित होना चाहिए। 18 बनाने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, 18 बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए 18 कैसे बनता है? 18 बनता है 2 गुणा 9। 18 बनाने के लिए आपको 3 की पावर 2 चाहिए और 2 की पावर 1 चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ इसके फैक्टर में कहीं पे 3 था? इसके फैक्टर में कहीं पर भी 3 आ रहा था? ध्यान से देखो गाइस, जो हम इसके फैक्टर्स ले रहे हैं, आप मुझे बताइए इसके फैक्टर्स में कहीं पे भी 3 आ रहा है तो इतना दिमाग आपका क्यों नहीं चलता है? इसके फैक्टर में कहीं 3 आया। 18 के लिए हमें 3 की पावर 2 और 2 की पावर 1 होना चाहिए था। 2 की पावर 1 तो था यहां पर, बट आप बताइए 9 की पावर 2 है यहां पर, यहां तो सॉरी 3 की पावर 2 है कहीं, यहां तो 3 की कोई पावर ही नहीं है। यहां तो 3 की कोई पावर ही नहीं है, तो कैसे 18 के विभाजन के आपको मिल जाएंगे भैया? जरूरी थोड़ी है कि हर जगह हर चीज आपको मिल जाए। यहां पे कुछ भी नहीं मिलना था, नील बटे सन्नाटा था। ठीक है, बोल सकते हो बाबूजी का क्या बोलते हैं उसको? ठिल्लू। बाबूजी का ठिल्लू मिल रहा था, नील बटे सन्नाटा था। यहां पे कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं था। तो अपनी सोच को ऊपर लेके क्यों नहीं जा रहे हो अपनी? बहुत कम ही स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, वरना कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा था, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। ठीक है, तो अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर रखिएगा इस। राइट।